Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम और सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है। और हम लोगों ने कल 27वां अध्याय, तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय को हमने देखा था। सॉरी, हाँ, आखिरी अध्याय को हमने, सॉरी, आखिरी श्लोक को हमने खत्म किया था 27वें अध्याय का। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग 27 जो जो भी अध्याय का समापन होता है उसका हम लोग सार रूप में देखते हैं। तो आज भी ये जो अध्याय है, अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति को समझना, इसके बारे में जो कपिल ने बताया ये अध्याय, तो इसको सार रूप में हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सभी भक्तों का, गुरुजनों का, श्री प्रभुपाद जी, हमारे वैष्णव आचार्यगण, सभी का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग मंगलाचरण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणां मन्य शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदा अरविंद भजनानंदे मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन प्रभु श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम् अपूर्णं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे इस आज के समराइजेशन, चैप्टर समराइजेशन। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो जो ये अध्याय का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति की समझ। तो यहाँ पे जो पहला जो श्लोक है वो ही वहाँ पे भगवान कपिल बोलना शुरू करते हैं, इसलिए श्री भगवान वाच यहाँ पे बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जब भौतिक प्रकृति, सॉरी, जो भौतिक जीव, लिविंग जो जीव है, जीवात्मा जो है, वो is unaffected by modes of material nature. Because he is unchanging and he does not claim proprietorship, he remains apart from the reactions of the modes. जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से
अभिज्ञ रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड रहता है। क्यों? बिकॉज ही इज अनचेंजिंग, वो उसमें कोई विकार नहीं है। डज नॉट क्लेम प्रोप्राइटरशिप, किसी चीज पे अपना प्रोप्राइटरशिप नहीं क्लेम करता। ही रिमेन्स अपार्ट फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ द मोड्स, जो जो रिएक्शंस हैं प्रकृति के, उससे दूर रहता है। ऑल्दो अबाइडिंग इन ए मटेरियल बॉडी, वो भौतिक, और ये सारा वो भौतिक शरीर में रहते हुए जब करता है, तो जैसे यहाँ पे अब भगवान उदाहरण देते हैं, एनालॉजी देते हैं। जैसे सन जो है, वो सूर्य जो है, वो उसका जो प्रतिबिंब है पानी में, उससे दूर रहता है, वैसे ही एक जीवात्मा भी एक शरीर में रहते हुए भी वो इनसे, इन सब चीजों से दूर रहता है। उस पे कोई प्रकृति के गुण का प्रभाव नहीं होता। ये, और इसके, इसमें तात्पर्य में कुछ नहीं है, मतलब है इम्पोर्टेंट, लेकिन हम लोग इसको देख चुके हैं, तो हम लोग सारा नहीं कवर करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। जो दूसरा जो श्लोक है, इसमें अब आगे कहते हैं, when the soul is under the spell of material nature and false ego, identifying his body as self। तो पहले बताया कि कैसे जो जीवात्मा है, वो जब अभिघ्न रहता है उससे, तो क्या होता है, और जब वो जब उसमें पड़ता है तो क्या होता है, बता रहे हैं। जब वो इस भौतिक प्रकृति के से इन्फ्लुएंस्ड होता है, और अहंकार से जब वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसके वश में रहता है, और शरीर को ही सब कुछ समझता है, आइडेंटिफाइंग हिज बॉडी एज सेल्फ, ही बिकम्स एब्जॉर्ब्ड इन मटेरियल एक्टिविटीज। तब वो सब सारे भौतिक प्रक्रियाओं में लग जाता है। और इसलिए मैं जब लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं इस जगह से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो जब वो बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, तो उसके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं। he thinks that he is the proprietor of anything, और फिर उसके बाद वो हर चीज पे अपना जो प्रोप्राइटरशिप जमाना लगता है, अपने प्रॉपर्टी पे, अपने जो जन है, ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे जो है, सब सब ममत्व में वो पड़ जाता है। और फिर इसमें यहाँ पे एक तात्पर्य मिश्र प्रभुपाद जी कहते हैं कि लेकिन जब वो भगवान के जब शरण में होता है, अ, तब वो उनसे मुक्त रहता है। लेकिन जब वो when under under the impression that he is satisfying, अपने इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, he engages in sense gratificatory activity, तो जब वो ऐसा जब सोचता है, तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग जाता है। तब समझना चाहिए कि वो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, जब वो इंद्रिय तृप्ति में लगता है। तो जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, वो इंद्रिय तृप्ति में लगता है, और नहीं है, इंद्रिय तृप्ति से दूर है, तो समझना चाहिए कि ये इन चीजों से दूर है, और वो भगवान की शरण में है। फिर अगला जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं, द कंडीशन सोल देयरफॉर ट्रांसमाइग्रेट्स इनटू डिफरेंट स्पीसीज। और ऐसा जब चेतना में होता है, तो तब क्या होता है, पहले बताया कि जब उससे अभिज्ञ है तो क्या होता है, फिर जब उसमें पढ़ता है तो क्या होता है, फिर आगे अ, उसके पढ़ने की वजह से उसका रिजल्ट क्या है। द कंडीशन सोल देयरफॉर ट्रांसमाइग्रेट्स इनटू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। फिर वो अलग अलग, उसके कारण वो ऐसे कर्म करता है, और उस कर्मों के कारण उसको फिर अलग अलग जो भी योनियां हैं, हम लोग जानते हैं 84 लाख योनियां हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर है, उसमें वो घूमता रहता है, बिकॉज ऑफ इस एसोसिएशन विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। क्यों? क्योंकि जो गुण संग वो करता है, उसके वजह से वो ये सब होता है। अनलेस ही इज रिलीव्ड of material activities, he has to accept this position because of his faulty work। Okay, एक मिनट आधा है, श्लोक नंबर 3, जस्ट अ मिनट। faulty
faulty work, yeah, okay, faulty work. तो इसमें क्या ये कहा गया है कि वो अलग अलग योनि में घूमता है और इसका मुख्य कारण है वो गुण का संग करता है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर सीखने के लिए कुछ है तो जो गुणों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। इट्स नॉट इजी, क्योंकि एक रस्सी की तरह है, हम लोगों को बांधा गया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन भगवान की शरण में जाएंगे तो हम इसको कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। चौथे श्लोक में यहाँ पे अब भगवान आगे कहते हैं, एक्चुअली लिविंग एंटिटी इज ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल एक्सिस्टेंस। वो बहुत ही आध्यात्मिक है। एक जो जीव जो है, जैसे हम देखा भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये मेरी परा प्रकृति है। ये तो एक्चुअली लिविंग एंटिटी इज ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल एग्जिस्टेंस, बट बिकॉज ऑफ इस मेंटेलिटी ऑफ लॉर्डिंग, लेकिन उसका जो विचार है, उसका जो एटीट्यूड है कि मुझे कब्जा करना है, मुझे ये मेरा ये मेरा ये मेरा, बिकॉज ऑफ दैट लॉर्डिंग ओवर मटेरियल नेचर, हिज मटेरियल एग्जिस्टेंशियल कंडीशन डज नॉट सीज, और उसके कारण वो छूट नहीं पाता, उसका कभी खत्म नहीं होता। तो अगर सीज करना है तो लॉर्डिंग ओवर जो मटेरियल नेचर है वो छोड़ना पड़ेगा। एंड जस्ट एज इन अ ड्रीम इज अफेक्टेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस। तो ये एक मतलब स्वप्न अवस्था की तरह बताया गया है कि कैसे जो स्वप्न अवस्था में वो सभी प्रकार के उसको परेशानियां होती हैं। तो वैसे ही ये एक प्रकार की अवस्था है जहाँ पे वो उसको लगता है कि ये मेरा है और वो उसके ऊपर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रीम इज वेरी अप्रोप्रिएट ड्यू टू डिफरेंट मेंटल कंडीशंस। इन ड्रीम वी आर पुट इनटू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पोजीशंस। तो स्वप्न में कुछ भी हो सकता है। स्वप्न में कभी प्रभुपाद जी कई बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि कभी कोई देखता है कि शेर ने उसका सर खा लिया और वो बहुत ही मतलब भयभीत हो रहा है, डर रहा है और भाग रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब उसका सर ही नहीं है तो कैसे उसको उसको कोई फीलिंग रहेगा, वो तो मर चुका है। लेकिन स्वप्न में कुछ भी दिखता है, उसका सर नहीं है, अफ्रेड, एंड वी नो वी ऑल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ ड्रीम्स। तो उसके कारण जो है हम लोग लेकिन जैसे ही वो स्वप्न टूटता है, हम लोग जब सुबह उठते हैं तो ओ अच्छा ये स्वप्न था। लेकिन तब तक जब तक वो उस अवस्था में उसको लगता है यही सत्य है। तो ये इस तरह से बताया गया है कि हम लोग ये जो लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर है, ये हम लोगों को लगता है यही सत्य है, लेकिन इसको तोड़ के इसके बाहर आना ये अपने आप, ये स्वप्न की तरह नहीं है वो सुबह हो जाएगी हम लोग का टूट जाएगा और वो ठीक है ठीक हो जाएगा, नहीं। ये इसको इस अवस्था को हम लोग को तोड़ के खुद बाहर आना है, और वो हम लोग सिर्फ भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे हम लोग। फिर पांचवें श्लोक में यहाँ पे भगवान कहते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी कंडीशन सोल टू एंगेज हिज पोल्यूटेड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हर जीव का ये उसका कर्तव्य है कि वो इस जो कलुषित चेतना है, ओके, उसको वो जो भौतिक एंजॉयमेंट में लगी है, तो सेंस एंड ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, सब कर रहा है, उसमें से निकाले और उसको भक्ति में लगाए। और कैसे? वैराग्य के साथ विरक्त होके उसको ये करना है। ऐसा नहीं भक्ति भी कर रहा है और आसक्ति भी रख रहा है, तो वैसे नहीं चलेगा है। एंड वेरी सीरियस, यहाँ पे कहा गया श्लोक में, भक्ति योगे न तीव्र न, एकदम तीव्रता से इसका उसको करना है और विरक्ति के साथ करना है। दस हिज माइंड एंड कॉन्शियसनेस विल बी अंडर, और तब उसका जो मन और उसकी चेतना उसके कंट्रोल में हो। ये भक्त नहीं बनेगा, उसके मन और उसकी चेतना उसके कंट्रोल में आ जाएगी, तब उसको फिर वो भक्ति में लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे वो उसको वश में कर सकता है, नहीं तो उसका मन वश में नहीं रहेगा और वो भौतिक चीजों में वो लगी रहेगी वो। फिर हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक नंबर जो अगला श्लोक है उसमें आगे भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, वन हैज टू बिकम फेथफुल बाय प्रैक्टिसिंग
and controlling process of the yoga system, and must elevate himself to the platform of unallowed devotional service by chanting and hearing about me. ये आगे भी आएगा। भगवान कहते हैं कि उसको पूर्ण श्रद्धा से ये जो प्रोसेस है इसमें लगना है, इसको करना है और धीरे-धीरे अपनी जो चेतना को है उठाना है और वो भक्ति के स्तर तक लेके आना है। कैसे? चैंटिंग एंड हियरिंग, श्रवणम कीर्तनम। जैसे हम लोग जानते हैं नवविधा भक्ति के ये 2 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, श्रवणम और कीर्तनम। और श्रवणम कीर्तनम किसके बारे में करना है? वो भी बोलते हैं भगवान मेरे बारे में। भगवान बोलते हैं मेरे बारे में। श्रवणम कीर्तन जो है लोग देखते हैं, वो धुरंधर देख के आते हैं, उसका कीर्तन हम शुरू कर देते हैं। अरे क्या एक्टिंग किया है, मतलब देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ना, पीपल आर सो मच वो इतनी माया से इतने ग्रस्त हैं, वो किसी का भी श्रवण करते हैं, कृष्ण का भी करते। दिस इज ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। इवन जब वो ऊपर के स्तर पे उठते हैं तो फिर अलग अलग जो स्तर के जो जो भक्ति के मार्ग हैं उसमें फिर वो कोई ब्रह्मवादियों के इसमें पड़ जाता है, कोई किसी बाबा के चक्कर में पड़ जाता है, उसके बारे में सुनता है। तो यहाँ पे भगवान क्लियरली बोल रहे हैं श्रवणम एंड कीर्तनम मेरे बारे में, चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट मी, भगवान कृष्ण के बारे में ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। ये यहाँ पे है। और फिर इससे प्रभुपाद जी कहते हैं दिस हेल्प रेज वन टू द स्टैंडर्ड ऑफ फेथफुलनेस। और ये जब करेगा तो जब श्रद्धा बढ़ेगा उसका, जब वो किसी के बारे में सुनता रहेगा। अब तो मतलब जैसे पहले था भगवान कृष्ण, अरे जैसे कोई सोचता था है नहीं है क्या है, अभी भी कई लोग बोलते हैं ये तो सब स्टोरी है, मन गढ़ंत है। तो श्रद्धा उनका डेवलप हुआ नहीं है। लेकिन जब भक्ति करता रहेगा और जैसे इसमें कहा गया है श्रद्धा पूर्वक, तो उसका श्रद्धा जो है उसका उस स्टैंडर्ड तक आएगा। हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के भक्त होते हैं, मध्यमा, कनिष्ठ और उत्तमा। तो उनको भी जो कैटेगराइज किया गया है वो उनकी श्रद्धा के बेसिस पे। जो कनिष्ठ भक्त होता है उसका श्रद्धा बहुत कोमल होता है, तुरंत उसका टूट जाता है। तो वो जो है वो बढ़ेगा उसका श्रद्धा, और फिर वो उत्तम भक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ पे बहुत एक अच्छा शब्द है इस श्लोक में जो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभुपाद जी भी इस पे जोर देते हैं, भावेना, कि भाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में। भाव इज एक्सप्लेन्ड इन भगवत गीता। भगवत गीता में भी इसको समझा गया, बुधा भाव समन्विता, वन शुड बी एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ लव ऑफ कृष्ण। तो भगवान के भावना भावित होना है, ये इसमें कहा गया है। फिर अगला श्लोक देखते हैं, सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः। यहाँ पे अब कहा गया है कि इन एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस वन हैज टू सी एवरी लिविंग एंटिटी इक्वली। और जब वो भक्ति कर रहा है तो ऐसा नहीं अरे ये 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 इस जाति का है, ये उस वर्ण का है, ये इस देश का है। कभी कभी हम लोग देखते हैं भक्त लोग भी है, अरे ये तो पाश्चात्य देश का है, हम लोग तो संस्कृति वाले लोग हैं, तो वो फर्क करते हैं, ये तो वेस्टर्न है। वैसा नहीं है। तो वो हर जीवात्मा को समभाव देखना। जैसे हम लोग देखते हैं 5वें अध्याय में पंडिता समदर्शिना, वो तो भगवान तो कहते हैं कि इवन ब्राह्मणे कभी हस्ते नहीं, पंडिता समदर्शिना, ब्राह्मण, गाय, कुत्ता और कुत्ता खाने वाला जो चांडाल है उसको भी जो है एक भाव से। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी सभी की पूजा करेंगे। हम लोग ब्राह्मण को जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो, हाँ, बट ये इस एंगल से देखते हैं कि जो भगवान जो परमात्मा के रूप में एक ब्राह्मण के रूप में है, एक हाथी के शरीर में है, वही एक जो चांडाल है उसके भी अ, उसके भी देह में परमात्मा वही परमात्मा है, और वही परमात्मा जो है उससे करवा रहे हैं। जो भी वो कार्य कर रहा है वो उसके उसके इच्छा अनुसार उससे वो कार्य करवा रहा है। तो जब वो भगवान को जब देखेगा हर जगह पे, तब उसका वो
विश्वास और बढ़ता जाएगा। तो समभाव होना चाहिए विदाउट एनिमिटी टुवर्ड्स एनीवन, किसी भी के प्रति जो है ओ ये मेरा अपना है, ये नहीं नहीं ये तो मेरा दुश्मन है, ये मुझे हरे कृष्णा नहीं बोलता, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं। किसी के प्रति को, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ युधिष्ठिर महाराज का, वो अजात शत्रु, सो इनोसेंट, सो सिंपल, मतलब दुर्योधन उनका शत्रु है, उनको मारने के लिए पीछे पड़ा, बट उनको भी वो अपना शत्रु नहीं समझ, अरे मेरा भाई है। और हम लोग जानते हैं वो जब आ, आ, ये लोग जब वनवास में थे, तो दुर्योधन उनको जलाने के लिए जानबूझ के जो बीच में नदी, कुछ एक जैसा सरोवर जैसा था, उसके उस तरफ वो टेंट लगा के उनको जलाने के लिए, और सब मजा कर रहे थे। और एक्चुअली इनफैक्ट वो जो था, वो जो सरोवर था, सम वाटर बॉडी, आई डोंट नो, नॉट श्योर, तो जो भी था वो था गंधर्वों का था। तो गंधर्व इससे क्रोधित हो गए, एंड वो बोले कि ये इनका मतलब कौरवों का हिम्मत कैसे हो गया हमारी जगह पे आए, और इसलिए उन्होंने उसको पकड़ा, उसको कब्जा कर लिया। दैट टाइम भीम तो बहुत खुश हुआ, अरे इसको अच्छा हो गया, इसको दंड मिल गया। अर्जुन भी बोला ठीक है जाओ, लेकिन इट वॉज युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर ने बोले नहीं नहीं ये हमारा भाई है, इसको तुरंत जाओ, उसको बचाओ। तो बोलते अरे भैया ये तो हमको हमेशा मतलब मारने में लगा रहता है, अब इसको इसका दंड मिल, नहीं नहीं नहीं, बाहर से जो भी हो हम लोग, मतलब अंदर जो है हम लोग, हमारे में अंदर भले कुछ भी हो, आपस में हमारी नहीं बनती, लेकिन जब बाहर वाला कोई अटैक करेगा तो हम भाई हैं सारे, वी आर 105। तो दैट वाज द मूड। और ये कैसे आएगा, एक जो अच्छा शुद्ध भक्त है वही इस प्रकार सोच सकता है, नहीं तो भक्तों में भी देखें तो ओ ये तो ये यहाँ का भक्त है, ओ ये मेरा गुरु भाई है, मुझे बहुत प्रिय है, बाकी वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो अच्छा भक्त नहीं, भले वो कितना भी जूनियर हो, मेरा गुरु भाई तो वाह 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 वाह। और ये कितना भी उन्नत भक्त है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हम लोग देखते हैं दिस काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन, एक जो एक कनिष्ठ भक्त में हमेशा रहता है, वो नहीं होना चाहिए। उसको समभाव में देखना है और सबसे प्रेम करना है विदाउट एनिमिटी, कोई एनिमिटी नहीं किसी के प्रति, कुछ नहीं। लाइक युधिष्ठिर महाराज, फिर जो इतने सारे संत है, तुकाराम महाराज, ये सब जो है इनका वो सब मोड होता है। तो ऐसा जो प्रवृत्ति वाला आदमी है वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। फिर मन हैज टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना, बी ग्रेव एंड एक्सिक्यूट हिज एक्सटर्नल एक्टिविटीज, और एकदम सीरियस होते हुए उसको जो बाह्य कार्य करना है वो करना है उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि ओ नहीं मैं तो भक्त हूँ, तुम्हारे में ये नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। कुछ लोग है वो बोलते हैं मैं, हम लोग तो भगवान, हम लोग 16 माला करते, पिंडदान नहीं करेंगे, ये नहीं करें। सो यहाँ पे वी आर नॉट प्रमोटिंग कि ये सब करना चाहिए, लेकिन जो अपना जो ड्यूटीज है, एक्सटर्नल ड्यूटीज है, वो अपना करते रहो। बीवी बच्चों का पालन करना है वो करते रहो, उसमें डूब भी नहीं जाना है इतना कि यार करते हुए भगवान को बोले। ये हमारा जो मेन जो काम है भगवान का भक्ति, उसको सेंटर में रखते हुए उसके इर्द गिर्द जो भी है वो ये सोच के करना चाहिए मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो ये करते रहना चाहिए, और जो भी उससे मिलता है ऑफरिंग द रिजल्ट्स टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवान को जो भी मिल रहा है, कार्य कर रहा है, कुछ उसको कुछ पुण्य मिल रहा है भगवान को दे दो, कुछ अच्छा उसको कुछ कहीं से कुछ नाम मिल रहा है वो भगवान को दे दो, किसी से कुछ धन मिल गया वो उसमें से चलो भगवान चलो ये इतना आपका है, दे दिया उनको। तो ये सब जो है एक अच्छा भक्त जो है वो ऐसा करता है, तो भगवान बोलते हैं ऐसे करना चाहिए। इन एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस वी हैव टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज, ये इसमें है। और फिर अगला जो श्लोक है, फॉर इज इनकम। अब यहाँ पे कमाई के बारे में हमने बहुत चर्चा किया था इसके ऊपर भी कि कैसे भक्त लोग जो है वो रहते हैं। फॉर इज इनकम डिवोटी शुड बी सेटिस्फाइड, उसको उसको संतुष्ट रहना है जो मिल रहा है। और जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देखते हैं कोलवेचा श्रीधर, कल ही हम लोग ने इस पे चर्चा किया था कि अ, उसको जो भी मिल रहा है, मतलब 2 आना 4 आना जो भी मिल रहा था वो उसमें 50% डायरेक्ट सीधा भगवान को,
और जो मतलब उसमें संतुष्ट भी है और ऊपर से वो भगवान को दे भी रहा है। एंड व्हाट ही अर्न्स विदाउट ग्रेट डिफिकल्टी। और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है एकदम, मतलब ओवर टाइम, 2 जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम और 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, और पूरा जो उसमें इन्वॉल्व है, वैसे नहीं। जो भी फॉर हिज इनकम डिवोटी शुड बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही अर्न्स विदाउट ग्रेट डिफिकल्टी। बिना ऐसा मुश्किल के जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना। एक इनकम के मामले में संतुष्ट रहना, फिर ही शुड नॉट ईट मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। हम लोगों को जितना जरूरत है हमको शरीर के लिए उतना ही खाना है। कभी कभी पसंद आ गया, अरे यार ये क्या पनीर बना है, क्या पिज्जा बना है, क्या और प्रभु और एक दो, और दो एक माता जी, और वैसे नहीं, पेट भर गया, फिनिश। और उसमें भी डिफरेंशिएशन नहीं है, अगर मुझे ये करेले का सब्जी है और ये पनीर का सब्जी है तो नहीं नहीं, करेला नहीं चाहिए। दोनों प्रसाद है, जो उसको मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना है। एंड जस्ट for what is necessary. He should not live in a secluded, sorry, he should live in a secluded place. और उसमें भी हमने चर्चा किया था, secluded place यानी भक्तों के समूह में रहना। secluded यानी जो जो भौतिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनसे दूर रहना है हम लोग। ऑलवेज बी थॉटफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बहुत ही विचारशील, मननशील रहना है हर कार्य में। मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। पीसफुल, दूसरा उसको शांत रहना है। फ्रेंडली, मैत्री भाव रखना है। कंपैशनेट, करुणा रखना है। एंड सेल्फ रियलाइज्ड, ये सारा कैरेक्टर उसको ये बिल्ड करते हुए चलना है। फिर अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, संबंधे च देहेस्मिन् अकुर्वन् असत् ग्रह अग्रहम। वन seeing power should be increased through knowledge of spirit and matter. तो आमतौर पे हम लोग पहले भी शरीर देखते थे, लेकिन जब प्रभुपाद जी से जुड़े, हम प्रभुपाद जी से हमने सुना, कई महाराज लोगों से सुना, तो अच्छा ये देह होता है, ये आत्मा होता है, अलग है। तो ये जब हमारा नॉलेज का वृद्धि हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीइंग पावर इज इंक्रीज थ्रू नॉलेज। ज्ञान के माध्यम से हम लोग इसको जो ये है, ये जड़ है, ये आध्यात्मिक है, ये हम लोग को समझ में आता है। एंड वन शुड नॉट अननेसेसरीली आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द बॉडी। और शरीर के साथ उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है। मैं भक्त हूँ, वैष्णव हूँ, भगवान का सेवक हूँ, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, यही एक आइडेंटिफिकेशन पकड़ के चलना है बस। और ऐसा जब रहेगा, दस बिकम अट्रैक्टेड। ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, ये बिकम अट्रैक्टेड बाय बॉडी रिलेशनशिप्स। सब मेरा मेरा मेरा, ये मेरा, ये मेरी पत्नी, मेरा घर बार, मेरा बच्चा, मेरा माता पिता, मेरा समाज। तो ये मेरा मतलब वो उसी जो है, मैं इस शरीर से हूँ, इसके लिए इससे जो भी संबंधित है वो उससे आकर्षित हो जाता है। फिर निवृत्त बुद्धि अवस्थानो दूरभूतने दर्शनः। One should be situated in the transcendental position. One should be situated in the transcendental position, sorry, beyond the stages of material consciousness, and should be aloof from all other conceptions of life. तो उसको धीरे धीरे आध्यात्मिक स्तर पे, ट्रांसेंडेंटल जो पोजीशन है वहां तक उठना है, आध्यात्मिक स्तर तक उठना है। और उसको सारे जो भौतिक, जो मटेरियल कंसेप्शंस हैं जीवन, उनसे दूर रहना। दस रियलाइजिंग फ्रीडम फ्रॉम फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार से दूर रहना है। वन शुड सी हिज ओन सेल्फ, सो खुद को मत देखना है। तो सब बोलेंगे अरे मैं तो रोज आईने में देखता हूँ अपने आप को, वैसे नहीं। मतलब आईने में तो देख रहा हूँ, लेकिन ये मेरा शरीर दिख रहा है, इसके अंदर जो है उसको देखना है। seeing the real self, just as he sees the sun in the sky, जैसे उसको आसमान में जैसे सूरज क्लियरली दिखता है, वैसे ही क्लियरली इन सब चीजों को देखना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। A liberated soul realizes the absolute personality of Godhead, who is transcendental and who is manifest as a reflection even in the false ego. A liberated soul, एक जो मुक्त जीव है, वो जानता है कि भगवान
आध्यात्मिक है, और एंड हु इज मैनिफेस्ट एज a reflection even in the false ego। तो false ego में भी वो उपस्थित हैं। He is the support of the material cause and he enters into everything। वो भौतिक जो जो भी ये भौतिक दिख रहा है, ये जैसे मटेरियल क्रिएशन है, इसके अंदर जो भी है वो सभी के जो कारण वही है, वही चला। ही एंटर्स इनटू एवरीथिंग, और वो हर किसी में, वो जो भी इस भौतिक क्रिएशन है उसमें उपस्थित है। ही इज एब्सोल्यूट, वो वन विदाउट अ सेकंड, एंड ही इज द आईज ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी। वो एब्सोल्यूट है, वो उनके जैसा और कोई भी नहीं है। एंड ही इज द आईज ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी, वो जो भी जो भौतिक शक्ति है उनका आईज कैसे बोलेंगे, मतलब ही इज द आईज ऑफ, मतलब उनके माध्यम से सब कुछ हो रहा है। इवन जो इल्यूजरी एनर्जी है, ही इज द मेन कॉज। फिर हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, जिसमें ये कहा गया, द प्रेजेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कैन बी रियलाइज्ड just as the sun is realized first as a reflection on the water, again as a second reflection on the wall of the room, although the sun itself is situated in the sky। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कपिल भगवान कह रहे हैं कि भगवान के उपस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। और ये कैसे, वो एक उदाहरण दे, एक एनालॉजी देते हैं। भगवान हम देखते हैं, मतलब हर जगह पे इतना मेटाफर देते हैं, कमल का, कछुए का, इवन भगवत गीता में, यहाँ पे भी हम देखते हैं कितना कितना एनालॉजी, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। मतलब कोई ये नहीं समझे कि यार ये तो बहुत हाई फिलोसफी कैसे। वो बोलते हैं जैसे सूर्य का जो किरण है, वो जब वो पानी पे पड़ता है, और वो पानी जैसे हम लोग देखते हैं, आई डोंट नो अभी, लेकिन पहले के जमाने में जो पुराने गाँव में ऐसा कुछ बर्तन रखते थे जिसमें पानी था, तो सूरज का किरण उस पर पड़ता था और उसके कारण दीवार पे एकदम प्रकाश हो जाता था। तो उससे मतलब समझ सकता है कि भगवान उपस्थित है। एक तो वहां पे भी दिख रहा है, पानी में भी दिख रहा है, और इसका मतलब बाहर है ही वो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक उदाहरण यहाँ पे भगवान दे रहे हैं कि जैसे ये होता है वैसे ही भगवान को भी समझना चाहिए। Although the sun itself is situated in the sky, वो वहां पे दूर है, वहां पे इस, फिर भी वो अपना उपस्थिति उस पानी में दिख रहा है उनका, और अपने उस दीवार के उस रिफ्लेक्शन में भी दिख रहा है। तो वैसे ही मतलब इसको अगर हम लोग समझे तो हम देखते हैं भगवान एक प्राणी में भी है, जैसे अ, हाथी में है, हर किसी, इवन बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया में है। अ, और सभी जो मनुष्य हैं उनमें तो है ही, उनको सभी चला रहे हैं। तो वो जब समझेगा कि ये भगवान है, तब उसका वो समभाव उसका वो आ पाएगा उसका। फिर अगला श्लोक यहाँ पे, फिर आगे कपिल भगवान कहते हैं, द सेल्फ रियलाइज्ड सोल इज दस रिफ्लेक्टेड इन द थ्रीफोल्ड ईगो एंड देन इन द बॉडी, सेंसेस एंड माइंड। तो भगवान का उपस्थिति, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, उसको थ्रीफोल्ड ईगो, यानी ईगो जो तमोगुण में है, रजोगुण में है, सतोगुण में है, तो तीनों में है, क्योंकि वो देख सकता है कि सेल्फ रियलाइज्ड सोल इज दिस फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द थ्रीफोल्ड, उसमें वो दिखता है, एंड देन इन द बॉडी, सेंसेस एंड माइंड। तो सेल्फ रियलाइज्ड सोल इज दस रिफ्लेक्टेड फर्स्ट इन द थ्रीफोल्ड। तो वो जो आत्मा है, या जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, वो पहले इन इसमें दिखता है, अहंकार में दिखता है, फिर उसके शरीर में, उसके इंद्रियों में, और उसके मन में। यहाँ पे प्रभुपाद जी वही जो एक जो नॉर्मल एक जो विचार है कि अहम और ममिति के बारे में कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरे शरीर से संबंधित है, इसके बारे में बताते हैं। लेकिन एक जो आत्म साक्षात्कारी भक्त
रखते हैं। He thinks that he is an eternal servitor of the supreme of the Lord, supreme Lord, and that identification is the real ego. तो असली ईगो क्या है? ये समझना कि मैं भगवान का सेवक हूँ। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और यहाँ पे हमने ये भी चर्चा किया था कि जब हम कहते हैं कि हमको अपना फॉल्स ईगो त्यागना है, तो फॉल्स ईगो त्याग मतलब ईगो को नहीं त्याग रहे, हमारा आइडेंटिटी को नहीं त्याग रहे हम लोग। तो जो मिथ्या अहंकार की मैं ये शरीर हूँ, उसको त्याग रहे हैं, और रियल ईगो दैट इज मैं भगवान का सेवक हूँ, उसको अपनाते हैं। तो दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग इन दिस परपट। फिर अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। ऑल्दो डिवोटी अपीयर्स टू बी merged in the five material elements, the objects of material enjoyment, the material senses and the material mind and intelligence, is understood to be awake and to be freed from false ego। तो एक अब यहाँ पे एक भक्त के बारे में भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं कि एक जो भक्त है वो कैसे होता है। ऐसे यद्यपि दिखता है कि वो पंचेंद्रियों में है, वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट उसमें है, वो ऐसे बाह्य रूप से दिखता है कि ये सब सब कुछ कर रहा है। द मटेरियल सेंसेस एंड द मटेरियल माइंड एंड इंटेलिजेंस इज अंडरस्टूड टू बी अवेक। मतलब ये सब में रहते हुए भी वो जागृत है, और वो मिथ्या अहंकार से वो परे है। तो भक्त एक्सटर्नली दिखने में ऐसा सब लगेगा कि यार ये तो इनका शरीर है, ये सब क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल। जैसे हमने पुंडरीक विद्यानिधि जी का भी उदाहरण देखा था, जब चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित जी को उनसे मिलने के लिए कहा, तो जब मुकुंद दत्त उनको लेके गए, तो वो पुंडरीक विद्यानिधि अपने एकदम ऊंचे, एकदम ऐसा ऊपर आसन पे बैठे थे, पूरे सिल्क के कपड़े पहने थे, उनको चावल डुला रहे हैं, उनको पान खा रहे हैं, पूरा एकदम ऐश्वर्यपूर्ण लग रहा था। तो गदाधर पंडित बोले, ये मैं किसी उच्च भक्त से मिलने के लिए बोला था, ये तो कौन, मेरे को तो एकदम माया में ग्रस्त व्यक्ति लग रहा है। तो ये मुकुंद दत्त उनको तुरंत उनका जो भाप लेते हैं, अरे ये इनका दिमाग जो है अपराध कर रहा है, तो तुरंत उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोलना शुरू किया। जैसे ही वो श्लोक बोला, वो तुरंत वो अपने मतलब एकदम कपड़े फाड़ने लग गए, वो जमीन पे लौटने लग गए। तो तब उनको रियलाइज, अरे मतलब ये जो है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, ये एकदम वास्तव में महान भक्त है। तो कहने का जो यहाँ पे भगवान का, प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये है कि दिखने में भक्त कैसा भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एकदम गरीब है बेचारा वो ऐसा वही भक्त है, और जो ऐश्वर्यपूर्ण है वो भक्त नहीं। हम देखते हैं, अभी भी हम लोग देख सकते हैं अमरीश प्रभु, जो अल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और कई करोड़ों करोड़ों मिलियंस मिलियंस डॉलर जो है वो प्रभुपाद जी की सेवा में लगा, मायापुर मंदिर बनाने में लगा। और वैसे वो ही नहीं, कितने सारे जो है वो भक्त लोग जो है रिच ऑपुलेंट, वो लोग भगवान की सेवा में लग रहे हैं। तो एक्सटर्नली अरे ये गरीब है तो ये अच्छा भक्त है, और ये ऐश्वर्यपूर्ण है, नहीं नहीं ये भक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ही मे अपीयर टू बी in all these things, but still he is understood to be awake। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि है, अमरीश प्रभु है, बहुत सारे ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण भक्त हैं वो, और मिथ्या अहंकार से वो मुक्त है। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में कहा गया है। फिर आगे कपिल भगवान कहते हैं, द लिविंग एंटिटी कैन विविडली फील हिज एग्जिस्टेंस एज द सीयर, बट बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन्स ऑफ द ईगो during the state of deep sleep, he falsely takes himself to be lost। तो वो वास्तविक रूप से जो है बहुत ही मतलब एक सीयर, यानी क्या बोले ना, बहुत ही अच्छा फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण, अच्छा दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला है। लेकिन यहाँ पे फिर वापस से उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे भगवान, कि जैसे स्वप्न अवस्था में जैसे वो अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही वो जो है he falsely
thinks himself to be lost, like a man who has lost his fortune and feel distressed thinking himself to be lost. यहाँ पे वापस दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन अगर लूट जाए तो वो व्यक्ति हाय हाय करके रोने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति का अगर सारा जो भी उसका फॉर्च्यून है किसी तरह समझो, इफ ही इज लॉस्ट, तो उसको लगता है कि मैं बर्बाद हो गया। हम लोग देखते हैं कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कुछ लोग इतना एंजाइटी में चले जाते हैं, कुछ लोगों को ट्रॉमा हो जाता है। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि यही मेरा सब कुछ था, मतलब आई एम दैट ना, ये धन ही मैं हूँ। और वो जब चला गया तो उनको लगता है बस खत्म हो गया मैं। बट वैसा नहीं है। यहाँ पे ही इज अ सीयर, ही इज अ डिफरेंट बीइंग, ही इज आत्मा, और उसका इनसे कोई लेना देना नहीं। कर्मों के हिसाब से ये सब जो है ये होते रहता है, आता है जाता है। लेकिन उसके हिसाब से अगर जो जैसे स्वप्न अवस्था में होता है वो अपने आप को भूल जाता है असली, तो वैसे इस अवस्था में हो सकता है। बट ही इज ए क्या होता है, इस ट्रांसेंडेंटल सोल। फिर अगला श्लोक जो है, when by mature understanding one can realize his individuality, then the situation he accepts under false ego becomes manifest to him. लेकिन जब उसका अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो जाता है, तो जब ज्ञान को अर्जित करता है, भौतिक में आध्यात्मिक ज्ञान को जब जब अर्जित करता है, ना सिर्फ अर्जित करता है, उसको समझता है अच्छे तरह से, तब उसको अपना जो इंडिविजुअलिटी है वो समझ में आता है। एंड देन ही एक्सेप्ट्स the situation, and the situation he accepts under false ego becomes, तो तब उसको समझ, ओ अच्छा ये तो ऐसा था, मतलब इज एबल टू क्लियरली सी, मतलब ये मेरे फॉल्स ईगो की वजह से था, इसकी वजह से मैं ऐसा समझ रहा था, बट इट्स नथिंग लाइक दैट। ये ज्ञान की वजह से होता है, ये जब उसका अंडरस्टैंडिंग मैच्योर होता है। बहुत इसमें तात्पर्य बहुत ही सारा ही अच्छा है, तो आई जस्ट पिक अप सम पॉइंट्स। यहाँ पे प्रभुपाद जी मायावादी फिलोसोफर्स के बारे में बताते हैं कि मायावादी फिलोसफी पोजीशन इज दैट द अल्टीमेट इश्यू द इंडिविजुअल इज लॉस्ट। तो यहाँ पे वो मायावादियों का उदाहरण देते हैं। मायावादी जैसे सोचता है कि जैसे कोई पेपर है, उसको अगर फाड़ दिया उसको, तो वो पेपर का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो टुकड़े हो गया। तो उनको वैसे ही लगता है कि वैसे भगवान का अस्तित्व नहीं है, हम जो है हम ही भगवान है और हम भगवान में लीन हो गए। तो और दूसरा उदाहरण यहाँ पे देते हैं, एवरीथिंग बिकम्स वन, तो सब कुछ फिर एक हो जाता है, एकाकार हो जाता है। और वो उदाहरण देते हैं कि नोअर, नोएबल एंड द नॉलेज, यानी जो जानने वाला, वो जानकारी, और जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो, ये तीन जो है, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी, मैं इसको पढ़ता हूँ इंग्लिश में, इट्स वेरी नाइस। Individuality is never lost, even when one thinks that the three different principles, namely the knower, knowable, and the knowledge, are amalgamated or merged into one. The very concept that the three merge into one is another form of knowledge. तो कोई अगर ये सोचे कि ये तीनों मिल जाते हैं तो ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। तो ज्ञान जिसको मिल रहा है, तो वो ज्ञान और वो व्यक्ति जानने वाला इज स्टिल डिफरेंट। तो ये जो कंसेप्ट है उनका कि सब लीन हो जाता है, वैसे नहीं है, दिस इज रॉन्ग। हाउ कैन वन से द नोवर नॉलेजेबल, नॉलेज इन द नोएबल हैज बिकम वन। ये बहुत ही एक अच्छा जो मायावादी पर्सपेक्टिव है, उसका खंडन यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं। और फिर हम लोग अगला श्लोक लेते हैं। फिर यहाँ से अब देखें तो यहाँ पे अब माता देवहूति उसका प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पे अब तक हमने देखा कि भगवान आत्मा के बारे में, एक जो माया में पड़ा जीव है उसके बारे में, वो कैसा होता है, और एक भक्त कैसा होता है उसके बारे में। अब जब देवहूति माता यहाँ पे अब यहाँ से इस पॉइंट से एक प्रश्न पूछती है इस श्लोक में कि देवहूति, श्री देवहूति इंक्वायर्ड, माय डियर ब्राह्मणा, डस मटेरियल नेचर एवर गिव रिलीज टू द स्पिरिट सोल। क्या कभी भौतिक प्रकृति जीवात्मा को कभी उसको मुक्ति देती है? सिंस वन इज अट्रैक्टेड टू अदर
eternally, how is the separation possible? ये दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित है, तो कभी ये अलग हो सकते हैं क्या? ये उसका प्रश्न है जो देवती माता पूछती है। और वो यहाँ पे आगे भगवान जो है वो सॉरी, वो उदाहरण देती है, जैसे क्या अलग हो सकते हैं, तो फिर वो उदाहरण देती है कि जैसे पृथ्वी और उसका गंध, उसका उसको कभी अलग नहीं कर सकते। जब आई डोंट नो, जितने शहर वालों को तो नहीं आइडिया होगा, लेकिन जो गांव में रहते हैं, जब जब मट्टी पे पानी पड़ता है तो जो गंध आती है, कितना वो अच्छा लगता है, मधुर लगता है वो। तो उसके कारण पृथ्वी का जो है एहसास होता है, तो वो उस गंध को, पृथ्वी को अलग नहीं कर सकते। और फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, वाटर एंड द टेस्ट, पानी और उस जो जल है और उसका स्वाद, उसको कभी अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो पूछ रही है कि वो एक कितने अच्छे से उदाहरण देके पूछ रहे हैं कि ये जैसे एक है, वैसे क्या ये जो है जीवात्मा और प्रकृति, ये भी जो एक है, इसको कभी अलग किया जा सकता है कि वो आगे बढ़ सकता है? मतलब उसको कैसे उसको तोड़े, मतलब वो एक आध्यात्मिक प्रश्न, मतलब कि कैसे भक्ति में आगे बढ़े, कैसे इससे छूटे, इस भौतिक भौतिकता से, वो यहाँ पे वो प्रश्न पूछती है। फिर आगे वो और एक बात कहती है देवती माता, hence even though he is passive performer of all activities, how can there be freedom for the soul as long as the material nature acts on him and binds on him? अब यहाँ पे वो उन लोगों की चर्चा कर रही है कि जो लोग समझ गए हैं, जैसे हम लोग समझ गए हैं अभी, लेकिन वो जो अपना गतिविधि भी कर रहे हैं, सारा जो भी कार्य कर रहे हैं, वो एज ए पैसिव परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ कैन देयर बी फ्रीडम फॉर द सोल एज लॉन्ग एज द मटेरियल नेचर एक्ट्स? मतलब वो भले वो पैसिव परफॉर्मर की तरह काम करे, लेकिन भौतिक प्रकृति जो है वो तो उसके ऊपर काम कर रही है, वो तो उसको बांधे रख रही है। तो उस केस में क्या होगा? ये बहुत अच्छे जो है ये प्रश्न माता देवती उदाहरण के साथ में जब पूछती है, तो आगे वो और एक चीज कहती है कि इवन इफ द ग्रेट फियर ऑफ बॉन्डेज इज अवॉइडेड बाय मेंटल स्पेकुलेशन, कोई जो शास्त्र समझ लेगा, हाँ अच्छा ये जो है अ, ये कर्म जो है मुझे बांधता है, तो वो ये सब समझ ले, और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी जो अच्छे से पढ़ लेता है, समझ लेता है, लेकिन इट में स्टिल अपीयर अगेन सिंस कॉज हैज नॉट सीस्ड, लेकिन उसका जो कारण है, वो जो उसका मुख्य कारण है, वो तो नहीं छोटा है। तो उस केस में क्या? ये यहाँ पे देवती माता आगे पूछ रही है। तब भगवान अब बोलना शुरू करते हैं। तब कपिल भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचा। फिर कहते हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट सेड, वन कैन गेट लिबरेशन। बोलते हैं हाँ, मुक्ति हो सकता है। कैसे? बाय सीरियसली डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। सीरियसली, एक तो सीरियसली पहला उसको क्या करना है? भक्ति करना है। भक्ति किसका करना है? किसी का भी नहीं करना है। अनटू मी, मतलब मेरा भक्ति, भगवान कहते हैं यहाँ पे मेरा भक्ति करना। एक तो सीरियसली करना है, भक्ति करना है, और भगवान का करना है। किसी भी अरे गरे ऐसे या किसी बाबा का नहीं करना। एंड देयर बाय हियरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट मी और फ्रॉम मी, यानी फिर से यहाँ पे जो आपने पहले देखा श्रवण कीर्तन, तो यहाँ पे श्रवण करना है। कैसे? फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसे नहीं हमने आधा घंटा सुना वो मेरा काम हो गया श्रवण, नहीं, फॉर लॉन्ग टाइम, कई कई वर्षों तक उसको सुनते रहना है। और किसके किससे? मेरे बारे में। भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में या मुझसे सुनो। तो हमारे लिए डायरेक्ट उनसे सुनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान की ही वाणी हम अपने जब गुरुओं से सुन रहे हैं, अपने आचार्य से सुन रहे हैं, तो इट इज एज गुड एज लिसनिंग फ्रॉम हिम। भगवान के ही माध्यम से हम सुन रहे हैं, क्योंकि परंपरागत होने के कारण वो हमको बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि भगवान के बारे में दो चीजें हैं, एक स्पोकन बाय द लॉर्ड एंड इट इज अबाउट द लॉर्ड। तो एक स्पोकन बाय द लॉर्ड तो हम लोग पता है भगवत गीता है, जो भगवान ने बोली है को, उसको हम लोग जो है सुन सकते हैं, भगवत गीता को सुन सकते हैं। और दूसरा अबाउट अबाउट द लॉर्ड यानी भागवतम है। भागवतम में पूरा जो 18,000 श्लोक हैं, सब
भगवान के ही गुणगान के बारे में है, तो वो करना चाहिए। बाय दस एग्जीक्यूटिंग वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज देयर विल बी नो एक्शन। और ऐसा भक्त जब अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटीज भी कर रहा है, अगेन यहाँ पे भी कह रहे हैं, मतलब हम देखें तो इवन भगवत गीता में भी भगवान अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, सब तुम छोड़ो, हिमालय चले जाओ। अर्जुन भी बोला था मैं सब छोड़ के मैं एकांत में रहता हूँ, जंगल चले जाता हूँ, हिमालय रहता हूँ, मैं एक टांग पे खड़े रह के तपस्या करूंगा। भगवान ने ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, तुम जो कर रहे हो वो करो, तुम्हारा प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, तुम्हारा घर का पालन पोषण सब करते हुए तुम भक्ति करो। ये नहीं कहा सब छोड़ दो और फिर तुम भक्ति करो। तो सब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करते हुए हम लोग को करना है भक्ति, देन देयर विल बी नो रिएक्शन, तब कोई रिएक्शन नहीं होगा, एंड वन विल बी फ्रीड फ्रॉम कंटेमिनेशन, तब वो जो ये जड़ता है उससे वो मुक्त हो पाएगा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा, एक श्रीधर स्वामी महाराज हैं, हमारे बड़े वैष्णव आचार्य हैं, इवन चैतन्य महाप्रभु उनका प्रेफर करते थे, उनका वो तो भगवान है लेकिन फिर भी बताने के लिए तो जस्ट श्रीधर स्वामी महाराज कितने इंपॉर्टेंट हैं, जस्ट टू स्ट्रेस दैट। इवन चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में उनका कमेंट्री सुनते थे। तो श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं उनके कमेंट्री में कि बाय एसोसिएशन विद मटेरियल नेचर अलोन वन डज नॉट बिकम कंडीशन। बहुत एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे वो रेस करते हैं कि जस्ट है ना, उसके संग में, भौतिक प्रकृति के संग में रह के वो दूषित नहीं होता। और यहाँ पे वो एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे एक व्यक्ति है, वो अगर पुलिस वाले का संग कर रहा है, वहां पे उनके ऑफिस में कुछ आ जा रहा है, काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो क्रिमिनल है जब तक वो क्राइम नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि श्रीधर स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं कि भौतिक प्रकृति में रहते हुए, जैसे आगे भी कहा गया, तो भौतिक प्रकृति में रहते हुए सब अपने कार्य करता है, तो वो उसका संग तो कर रहा है लेकिन उसमें लिप्त नहीं हो रहा है, तो ये फर्क है। बीइंग इन एसोसिएशन एंड बीइंग, क्या बोलते हैं ना, उससे आवृत होना, वैसे नहीं। वो है बहुत ऐसा नहीं है भक्त है वो सब छोड़ के जंगल में जा रहा है, नहीं। वो भक्त सारा मतलब बड़े न्यूयॉर्क सिटी में रह रहा है, या माया नगरी है, मुंबई है, यहाँ वहाँ सब जगह पे रह रहा है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बीइंग इन दैट एसोसिएशन, वो रहते हुए वो अपना भक्ति का कार्य करता है। ये पॉइंट यहाँ पे श्रीधर स्वामी महाराज वो कह रहे हैं। और वो पुलिस का एक उदाहरण बहुत अच्छा प्रभुपाद जी यहाँ पे उसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। दिस डिवोशनल सर्विस, अब ये जो भक्ति है, हैज टू बी परफॉर्म स्ट्रांगली, यहाँ पे इन परफेक्ट नॉलेज, जो परफेक्ट नॉलेज के साथ जो है करना है, एंड विद ट्रांसेंडेंटल विजन। सिर्फ नॉलेज ही नहीं, नॉलेज जमा कर लिया लेकिन विजन नहीं है उसका, मतलब उस हिसाब से वो उस ज्ञान का, जो अर्जित ज्ञान है उससे वो देख नहीं पा रहा, अभी भी भौतिकता में लिप्त है। ये मेरा, ये तेरा, ममत्व में पड़ा है, वैसे नहीं। उसका विजन भी जब 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 ज्ञान आता है तो उसका विजन भी उसको आना चाहिए। तो दोनों बहुत जरूरी है, परफेक्ट नॉलेज विद ट्रांसेंडेंटल विजन। और ऐसा करना है, वन मस्ट बी स्ट्रांगली रिनाउंस्ड, एक तो वैराग्य, एंड मस्ट एंगेज इन ऑस्टेरिटी, तब परफेक्ट परफॉर्म मिस्टिक योगा, मतलब जो भक्ति योग में लगना है, एंड ऑर्डर टू बी फर्मली फिक्स्ड इन सेल्फ एब्जॉर्प्शन। तो जब इसमें जब रहना है तो क्या करना पड़ेगा, वैराग्य, तप और योग, ये करते हुए सीरियसली भगवान का भक्ति करना है, ज्ञान जमा करना है विद ट्रांसेंडेंटल विजन। अपना जो दृष्टि है, दृष्टि का मतलब उसके जो एक्शंस हैं वो भी वैसे ही हो, मतलब ऐसा कहे कि जैसे एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि कोई पुलिस वाले का ड्रेस पहना है लेकिन वो काम कर रहा है, जहाँ पे जा रहा है वहां से कुछ उठा रहा है, चोरी कर रहा है, कभी लड़की को छेड़ रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ पुलिस मैन ही इज, वैसे नहीं है। अगर वो उस अटायर में है तो उसको उसके हिसाब से काम भी करना है। हम लोग भी जब तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, इतना मोटा अ, कंठी कंठी माला पहनते हैं, इतना बड़ा शिखा रखते हैं, तो बिहेवियर भी वैसा होना चाहिए। इसमें भी अब दो तरह का बिहेवियर, एक होता है एक्सटर्नली, बस लोगों के सामने ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दंड प्रणाम दंड प्रणाम, सभी के चरणों में दंड प्रणाम।
लेकिन इंटरनली जो है वो अभी भी जो है, मैं जैसे भगवान भगवत गीता मिथ्याचार सोचे उसी के बारे में, गलत गलत चीजें के बारे में सोच, वैसे नहीं। उसको शुद्धता बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से दोनों होना चाहिए, देन ही कैन प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। तो हम लोग आगे देखते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर हैज कवर्ड द लिविंग एंटिटी एंड thus it is as if the living entity were always in blazing fire. But by the process of seriously discharging devotional service, this influence can be removed, just as the wooden sticks which cause a fire are themselves consumed by it. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, the influence of material nature has covered the living entity and thus it is as if the living entity were always in a blazing fire. तो जो भौतिक प्रकृति का जो प्रभाव है एक जीवात्मा पे रहता है, जैसे यहाँ पे लिविंग एंटिटी वर ऑलवेज इन ए ब्लेजिंग फायर, वो हमेशा एक से किसी अग्नि से घिरा हुआ है। बट बाय प्रोसेस ऑफ डिवोशन सीरियसली डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस, लेकिन सीरियसली अगर भक्ति, वो दावानल में है वो, लेकिन अगर वो सीरियसली अगर भक्ति कर रहा है तो इसका इन्फ्लुएंस आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे भगवान खुद उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई लकड़ी है, जब आग में डालते हैं तो वो अग्नि भी देती है और वो खुद उसमें वो कंज्यूम हो जाती है, तो वो उसमें जो है यूज हो जाती है। तो वैसे ही भगवान की चेतना में जो है रहना चाहिए उसमें, मतलब ज्ञान तो दे ही रहे लेकिन खुद भी जो है उसमें लिप्त रहना चाहिए। बस ऐसे नहीं हम लोग ज्ञान दे रहे हैं लेकिन अपना आचरण कुछ भी नहीं है, वैसे नहीं होना चाहिए। ये एक बात है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे कहते हैं, by discovering the faultiness of his desiring to lord it over material nature, उसको यहाँ पे ये उसका जो फॉल्ट है वो उसको यहाँ पे दिख रहा है। by discovering the faultiness of desiring, कि मैं इस चीज पे प्रभुत्व पाना चाहता हूँ, ओके, ये उसका फॉल्ट है, उसको दिखता है, ओके। एंड बाय देयरफॉर गिविंग इट अप, मतलब वो समझ गया है और फिर उसको त्याग देता है। पहले बात तो है कि क्या मिस्टेक है उसको समझना चाहिए, क्या दुर्गुण है उसको समझना चाहिए, और दूसरा एक्शन है उसको निकालना। सब लोग अटकते यहीं पे हैं कि वो दुर्गुण उनको दिखता नहीं, उनको लगता है कि अरे नहीं ये, मतलब उनको वो दिखता ही नहीं, कोई बताता है तो भी नहीं दिखता, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, वैसे नहीं। बट डिस्कवरिंग द फॉल्टीनेस, उसका जो फॉल्टीनेस है उसको कि मतलब मैं प्रभुत्व का जो ये स्वभाव है उसको समझना और उसको त्याग देना। The living entity becomes independent and stands in his own glory. तो ये जब समझ में आएगा तब फिर वो उसका जो महात्म्य है उसका दिखाई देगा, वो असली जो भक्त के रूप में आगे चल पाएगा। इसमें भी बहुत तात्पर्य में बहुत सारे अच्छे पॉइंट हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जो सर्वेंट की बात हो रही कि हम भगवान के सेवक हैं। प्रभुपाद जी हमेशा बोलता है वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। तो भौतिक जगत में अरे ये तो नौकर है, मतलब जैसे उनको लगता है वो एक ऐसा नहीं का गमछा इधर कंधे पे रखे वो चड्डी पहन के किसी का वो गाड़ी साफ कर रहा है, किसी के घर में बका, वैसा वो टाइप का सर्वेंट नहीं है। दैट्स ए मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ ए सर्वेंट। तो हम लोग जब बोलते हैं भगवान के सेवक हैं तो वी आर एक स्टेटस वाला एक वो है ना कि हम भगवान के सेवक हैं। तो प्रभुपाद जी इस बारे में यहाँ पे कह रहे हैं कि because the word servant is used, they become confused. They cannot understand that this servitude is not the servitude of the material. भौतिक जगत की तरह नहीं है, वो गमछा वाला रामू नहीं है इधर रख के। So it is not like that. To be servant of the Lord is the greatest position. ये एक बहुत बड़ा एक पोजीशन है। तो ये एक था पॉइंट यहाँ पे। और ओके विल गो अहेड, टाइम जा रहा है तो विल टेक नेक्स्ट। और 5 श्लोक बचे हैं। In the dreaming state, one's unconscious, in dreaming state, one's consciousness is almost covered. तो हम लोग जानते हैं सब जो सुप्त अवस्था होता है, जो सोने की अवस्था में उसका कॉन्शियसनेस जो है सारा कवर्ड रहता है।
कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि जब वो सो रहा है तो वो क्या है उसको खुद को पता नहीं होता। वो उसको देखता है वो मैं उड़ रहा हूँ तो यही सोचता है मैं उड़ रहा हूँ, मैं चिड़िया बन गया हूँ या किसी भयभीत अवस्था में है, तो वो ये भूल जाता है कि मैं जो है ये फलाना व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं अपने बिस्तर पे सो रहा हूँ। तो उसका जो कॉन्शियसनेस है वो पूरा उसका कवर्ड है। तो पूरा मतलब मैं समझ सकता हूँ, वैसे ही होता है। तो ड्रीमिंग अवस्था में नहीं, द ड्रीमिंग स्टेट वंस कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट कवर्ड एंड वन सीज मैनी इनऑस्पिशियस थिंग्स। कभी-कभी उसको बुरे सपना आते हैं, हम लोग देखते हैं कि कभी कुछ हो गया, कभी कुछ है। बट व्हेन ही इज अवेकन एंड फुल्ली कॉन्शियस, द सच इनऑस्पिशियस थिंग्स कैनॉट bewilder him। तो सपना में उसको दिखता है, अरे ये हो गया, ये हो गया, कभी कुछ दिखता है, कभी कोई डरावना सपना दिखता है, लेकिन जैसे वो जागृत होता है, वो अच्छा ये सो। तो ये जो भौतिक अवस्था है, ये भी इसी प्रकार है। हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ए भगवान ये तूने क्या कर दिया है? फिर ऑलवेज क्राइंग, अरे ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरे को ये हो गया, मेरी ये बीमारी हो गया, ये बुरा हो गया। ऑलवेज क्रीपिंग क्रीपिंग क्रीपिंग। बट दिस इज जस्ट अ स्टेट वेर वी आवर कॉन्शियसनेस इज कवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि ये जो भी हो रहा है दैट इज हैपनिंग टू द बॉडी, वो शरीर के साथ हो रहा है, उसके आत्मा के साथ नहीं हो रहा है। आत्मा जो है वो इससे अलग है। वो तो इस वो जब उस स्टेट को समझ लेता है कि मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण के नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उसको फिर अब फिर अगेन हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के साथ तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि उन्होंने जितना जितना उनको सहना पड़ा है उतना कोई भी नहीं सह सकता। एक- और हम लोग तो इतने 50-60 साल के होंगे, फिर भी हम लोग दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन एक 5 साल का बालक उनको कुछ भी आई सो डिफरेंट इनडिफरेंट टू दिस थिंग, कुछ भी नहीं, बस वो नमो भगवते वासुदेवाय, बस वही चल रहा है। सो दैट इज काइंड, वो जब समझ जाता है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, तो वो उसके ऊपर वो जो दुख है, उसका जो भी तकलीफ है, वो उसके ऊपर कभी एक्ट नहीं करती। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं, सच इनऑस्पिशियस थिंग कैन नॉट बी बिल्डर हिम। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर कैन नॉट हार्म एन अनलाइटेंड सोल। जो भौतिक प्रकृति का जो इन्फ्लुएंस है वो किसी जो बड़े जो ज्ञानी महात्मा है उनके ऊपर प्रभाव या उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इवन दो एंगेजेस इन मेटल एक्टिव, भले ही वो भौतिक कार्य में, हम लोग देखते हैं तुकाराम महाराज और इतने बड़े बड़े संत हैं, वो अपना भौतिक जीवन मतलब ऐसे ही जैसे बीवी है, बच्चे हैं, सब कर रहे हैं, बट इट कैनॉट हार्म मटेरियल। भौतिक प्रकृति उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो भौतिक कार्य कर रहे हैं बिकॉज ही नोज द ट्रुथ ऑफ द एब्सोल्यूट। उसको वो परम सत्य के बारे में पता है। एंड हिज माइंड इज फिक्स्ड ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उसका मन पूरी तरह से भगवान में उसका लगा हुआ, जैसे प्रहलाद महाराज है, तुकाराम महाराज है। फिर 27, when a person engages in devotional service and self-realization for many many years and births। तो यहाँ पे हम लोग 10 साल 20 साल भक्ति करते रहे, हम लोगों ने कितना भक्ति किया है, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? when a person engages in devotional service and self-realization for many many years and births, कई जन्मों तक जब वो करता है, he becomes completely reluctant to enjoy। तो जस्ट हम लोग 10-20 साल का भक्ति से हम लोग को ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ेगा, या बट स्लोली स्लोली विल इम्प्रूव। और ये हम लोग कई जन्मों तक करना है ये। ही बिकम्स कंप्लीटली रिलेक्टेंट, और तब उसमें फिर वो अ, इंद्र तृप्ति करने का जो भावना है वो कभी नहीं आएगा, या किसी स्वर्ग लोक में जाना है, वैकुंठ, नॉट वैकुंठा, बट जो भी जो ऐश्वर्यपूर्ण जो लोक है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, वैसे नहीं आएगा उसमें। तो इवन ब्रह्मलोक तक भी जाने की बात नहीं है, ब्रह्मलोक नहीं, मेरे को उसके ऊपर जाना है। जैसे गोपू कुमार का देखते हैं हम लोग बृहद भागवत, गोपू कुमार तो सो फोकस तो वैकुंठ में भी गया तो वहां पे भी नहीं नहीं नहीं, ये मेरे जगह नहीं है। भगवान विष्णु को देखता है तो पहले तो
शॉक हो जाता है, अरे ये मेरा गोपाल पकड़ लेता है उनको। लेकिन फिर उनको बोलते हैं नहीं मैं गोपाल नहीं हूँ, कुछ समझ में आता है, बोलते हैं नहीं नहीं, मतलब ये तो वहां पे भी फिर रुकना नहीं चाहते, नहीं वैकुंठ नहीं, मुझे गोलोक वृंदावन जाना है। सो दैट्स हाउ फोकस्ड डिवोटी इज। तो वैसे होना चाहिए। और ब्रह्मलोक तो एक भक्त जैसे गोपो कुमार, ब्रह्मलोक तो बहुत ही तुच्छ है, वो वैकुंठ में भी नहीं रुकना चाहते थे। तो दैट इज समथिंग। फिर हम लोग देखते हैं 28-29, यहाँ पे कहा गया माय डिवोटी एक्चुअली बिकम्स सेल्फ रियलाइज्ड बाय माय अनलिमिटेड कॉजलेस मर्सी। तो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ये सब साक्षात्कार है हम लोग हमारे पढ़ाई करने से या इससे नहीं आएगा, ये सिर्फ भगवान की कृपा से आएगा, गुरु की कृपा से आएगा, वैष्णव की कृपा से आएगा। एंड दस व्हेन फ्रीड फ्रॉम ऑल डाउट, जब उसके सारे डाउट्स दूर हो जाएं, स्टडीली प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स डेस्टिनी अबाउट, और फिर ये जब होगा तब वो अपने जो गंतव्य की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, विच इज डायरेक्टली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ अनअडल्टरेटेड bliss। तब वो वैकुंठ धाम और गोलोक धाम की तरफ आगे जाएगा, जो मेरे मेरे स्पिरिचुअल जो है एनर्जी से चल रहा है, मेरे उसके प्रोटेक्शन में। दैट इज द अल्टीमेट प्रोफेशनल गोल ऑफ ए लिविंग एंटिटी। और यही गोल जो एक उच्चतम भक्त है उसका गोल होता है। उसका गोल नहीं है स्वर्ग में जाना है, ऐश करना है, या ऊपर के लोकों में जाना है, ऐश करना है, नहीं। उसका गोल है सीधा मतलब भगवान की सेवा करना है, वहां तक वो जो है उसका गोल उसका रहता है। आफ्टर गिविंग अप द प्रेजेंट मटेरियल बॉडी, द मिस्टिक डिवोटी गोज टू द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड एंड नेवर कम्स बैक। तो ऐसा भक्त जब वो अपना शरीर त्याग देता है तो वहां जाता है, फिर वापस कभी नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, भगवान बोलते हैं कि ऐसा जो भक्त एक बार आ गया तो वापस नहीं जाता। तो वैसे भी भक्त जो है उसका जब ये सब चीजें होती है, भगवान का कृपा होता है, उसको ज्ञान समझ में आता है, आत्म साक्षात्कार होता है, तब फिर वो क्यों आएगा। समझो कोई वही उदाहरण पानी वाला, पानी में जब गिरा है वो गिर के फिर जब नाव पे ऊपर शिप में चला जाएगा तो फिर थोड़ी सोचेगा मैं फिर खुद ही मारता हूँ, पानी में मजा आ रहा है मुझे, नहीं, ही नेवर, ही नोस इट्स वेरी डेंजरस बड़े मुश्किल से मैं ऊपर चढ़ा, अब मुझे नहीं जाना। तो इट्स नॉट आउट ऑफ फियर, ऐसा नहीं भाई, बट इट इज आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा। उसको वहां के जो जो भगवान कृष्ण है उनसे इतना प्रेम हो जाता है कि फिर वो सोचता ही नहीं कहीं जाने का। तो ये है। और फिर जो आखिरी श्लोक है यहाँ का, वहां पे कहा गया है कि when a perfect yogi's attention is no longer attracted to the byproducts of mystic powers, जब किसी योगी का जो ध्यान जो योग सिद्धियों के जो फल है उससे आकर्षित नहीं होता। योग सिद्धि से हम लोग समझते हैं क्या क्या कर सकते हैं। इट्स मतलब आजकल का जो मैजिकल शो है वो तो कुछ भी नहीं, वो पूरा फेल है उनके सामने, दे कैन डू एनीथिंग। सो उनके प्रति भी आकर्षित नहीं होता। जब विच आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, इस प्रोग्रेस टुवर्ड्स मी बिकम्स अनलिमिटेड। और जब वो आकर्षित नहीं होता उनके प्रति भी, तब उनका जो प्रोग्रेस है वो असीमित हो जाता है। देन इट इज अनकंट्रोलेबल। वो एकदम जो है बहुत जोरदार भक्ति में प्रगति करता है। एंड दस द पावर ऑफ डेथ कैन नॉट ओवरकम, और फिर मृत्यु भी उसके ऊपर जो है कभी उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। तो ये जो है यहाँ पे भगवान अ, भौतिक प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि कैसे भौतिक प्रकृति जीव पे प्रभाव करती है। वही भौतिक प्रकृति जब किसी भक्त पे प्रभाव कर, मतलब एक भक्त भी उसी में रहता है लेकिन कभी उससे प्रभावित नहीं होता। ये सब सारी चीजें जो है यहाँ पे समझाते हैं। तो आई विल स्टॉप हियर। यहाँ पे ये अध्याय खत्म होता है और कल से हम लोग जो अध्याय नंबर 28 है, कपिलास इंस्ट्रक्शंस ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति जो है वो कैसे करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देना आप शुरू करेंगे। तो ये हम लोग कल से देखना शुरू करेंगे। तो आई विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी प्रसिद्ध भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। आई एम श्योर देयर मस्ट बी नो डाउट, बट स्टिल
If there is something we can take, if not, we will stop here. हरे कृष्ण। तो हम लोग रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसका की जय। हरे कृष्णा।